आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एपरेंट क्लासेस में। नाउ आज जो हम बात करेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की, दैट इज आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ आर्टिकल 25 से 28 ये बताता है हमें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि ये धर्म से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स मिली हुई हैं। हम इसमें आगे देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स क्या बताते हैं, कौन सा आर्टिकल क्या डिफाइन करता है। नाउ फर्स्ट है आर्टिकल 25। इट सेज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, practice and propagation of religion. Now here the word comes conscience, profession, practice and propagation. That means कि आर्टिकल 25 हमें ये बताता है कि conscience का मतलब हमारा इंटरनल फ्रीडम, यानी कि इंटरनल विश, हमारी इच्छा क्या है, यानी कि हम फ्री हैं इंटरनली कि हम क्या सोचते हैं और हम किस धर्म को मानते हैं या क्या धर्म हम चूज कर रहे हैं। प्रोफेशन का यहाँ मतलब है प्रोफेस करना, यानी कि ये एक्सेप्ट करना और ये लोगों को बताना, ये कहना ये कि हम कौन से धर्म के हैं या कौन सा धर्म हम फॉलो करते हैं, इसकी आज़ादी। प्रैक्टिस, अब एक बार अगर हमारा धर्म क्लियर है, हम धर्म कौन सा मान रहे हैं, तो उस धर्म से रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। लाइक अगर हम हिंदू धर्म मान रहे हैं तो बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, है ना। अगर हम मुस्लिम धर्म फॉलो कर रहे हैं तो हम मॉस्क में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, ना। ऐसे ही बाकी दूसरे धर्म जो हैं वो अपनी अपनी उनकी अपनी तरीके से, जैसे हम कहें तो प्रैक्टिसेस होती हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिसेस से मतलब है कि हम वो सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म से रिलेटेड सारी प्रैक्टिसेस करने के लिए फ्री है, हमारे पास वो राइट है। देन प्रोपगेशन, और साथ ही अपने धर्म का, प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रचार, अपने धर्म का प्रचार या डिक्लेरेशन करना, बताना कि हाँ ये कौन सा धर्म है, हम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए भी आप फ्री हैं। यानी कि हर इंडिविजुअल, ये बेसिकली हम बात करें तो ये आर्टिकल जो है ये इंडिविजुअल्स के लिए है, दैट इज फॉर इंडियन सिटीजन एंड एज वेल एज फॉर नॉन इंडियन सिटीजन्स एज वेल। ठीक है, आप अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ आई विल फॉलो दिस रिलीजन। नाउ प्रैक्टिस, आप उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, यानी कि जो पूजा पाठ है या जो नमाज अदा करना है या फिर आपको चर्च में जाके वर्शिप करनी है, वो सारी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। एंड प्रोपगेशन मतलब आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, बस वो लॉफुल होना चाहिए, वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, धर्म हमने जो भी धर्म मानना था हमने मान लिया। अब आर्टिकल 26 बताता है कि फ्रीडम है, हम फ्री हैं टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि रिलीजियस अफेयर्स, जो पूजा पाठ होने के लिए जो हम टेम्पल्स बनते हैं, फिर टेम्पल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी हमें चलाना होता है, मैनेज करना होता है, सारी चीज़ें कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से हम क्या काम कर रहे हैं, हमको कब मंदिर में पूजा करना है या कब हमको मॉस्क खोलना है, ये सारे अफेयर्स होते हैं। ये अफेयर्स रिलेटेड हैं रिलीजियस अफेयर्स। तो उन रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हर इंडिविजुअल फ्री है, उसको फ्रीडम मिला है, ये बताता है हमारा आर्टिकल 26। नाउ इसके बाद मूव करते हैं आर्टिकल 27 में। तो आर्टिकल 27 सेज फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 27 सेज, आर्टिकल 27, रिमेंबर कि आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स मतलब हमको कोई भी जो रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रमोशन के लिए कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे, उन पर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट लेवाइड नहीं करेगी, यानी कि कोई भी टैक्स उस पर नहीं लगेगा। फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, एनी रिलीजन। ना इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 28 की, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस इन रिलीजियस फंक्शंस। अब हमने धर्म
मान लिया, हमारा सबका अपना अपना धर्म हो गया। तो ये गवर्नमेंट का कहना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना है हमारे कि आर्टिकल 29(8) इसमें कहता है, आर्टिकल 28 इसमें ये कहता है कि हमें कोई भी रिलीजियस फंक्शन अटेंड करने की आज़ादी होगी। यानी कि अगर हम हिंदू हैं और हम चाहते हैं कि हम कभी उर्स पर जाएं, यानी कि मुस्लिमों के उर्स वगैरह या फिर मुहर्रम में शामिल हो या कुछ भी, तो हम फ्री हैं, हमको हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हम चर्च में जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे इंडियंस भाई बहन जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब क्रिसमस आता है तो लोग चर्च में जाते हैं, बहुत सारे हिंदू ऐसे जाते हैं। तो ये हम फ्री हैं इसके लिए, तो रिलीजियस फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं और जिसका धर्म है वो अपने धर्म के रिलीजियस फंक्शंस को आसानी से अटेंड कर सकते हैं, इसके लिए वो फ्री हैं, है ना। हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ये राइट मिली। ये तो था चौथा, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ना इसके बाद जो आता है पांचवा राइट जो है फंडामेंटल हमारा, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो बताता है आर्टिकल 29 और 30। ये राइट्स जो है वो बेसिकली आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए गए और माइनॉरिटीज को इसमें थोड़ी सी वरीयता मिले उसके लिए बनाए गए हैं। इसमें हम देखें क्या होता है कि जो आर्टिकल 29 जो कहता है वो बोलता है राइट टू मेंटेन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यहाँ 29 का ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपने स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को अपना सकता है, वो फ्री है। ऐसा कुछ नहीं है कोई कॉमन लैंग्वेज को मेंटेन या मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप यही लैंग्वेज यूज कर सकते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 29 ये बताता है हमें कि हम अपने लैंग्वेज को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारे स्टेट्स हैं इसके अंदर, और हर स्टेट का अपना लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्ट है और अपना अलग कल्चर है। तो ये तीनों चीज़ों को प्रिजर्व करने का, मेंटेन करने का हमें अधिकार है, राइट है। यानी कि हम अपने कल्चर्स को, अपने रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को हम मेंटेन कर सकते हैं, हमको उसका अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये क्लियर होगा आपका आर्टिकल 29। इसके बाद बात करें आर्टिकल 30 की, तो राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें हमें जो अधिकार मिलता है वो ये अधिकार मिलता है कि हमको अधिकार क्षेत्र में आता है कि हम इस्टेब्लिश कर सकें, यानी कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम अपनी कंट्री में यानी इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ये अधिकार मिला है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति का एजुकेशनल, एक पर्टिकुलर एजुकेशनल स्क्रिप्ट स्कूल हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट उसके जो सिलेबस होंगे वो डिसाइड करेगी हमारी उस पर्टिकुलर राज्य सरकार कह लें या उस पर्टिकुलर रीजन की जो सरकार होगी, वो अक्सर गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, बट इस्टेब्लिशमेंट इज फ्री, हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और जो राज्य, जो पर्टिकुलर स्टेट उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं, एड दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये रिलेटेड है कि आर्टिकल 30 हमें ये भी बताता है कि ऐसा नहीं है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो बराबर होगा सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे। मतलब सरकार का जो पैसा अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आएगा तो बराबर आएगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसा आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के स्कूलों को देंगे और पर्टिकुलर दूसरे धर्म के स्कूलों को नहीं देंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 30। हमने आज देखा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक, जो कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 29 और 30 ये बेसिकली क्या है कि हमारे बेसिकली ये हमारा इंडिविजुअल राइट है, यानी कि आर्टिकल 29 जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए प्रेफर करता है। और हम बात करते हैं इधर ऊपर अगर आर्टिकल 25 से रिलेटेड, यानी कि राइट टू फ्रीडम रिलीजन, तो ये हमारा इंडियन और नॉन इंडियन दोनों के लिए, ठीक है। तो हमने आज देखा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नाउ अब जो एक लास्ट फंडामेंटल राइट बचा हुआ है वो राइट हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा
एलोबोरेटेड है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के साथ उसको अटैच नहीं किया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, उनको बताएं, क्योंकि ये वीडियो आपके एकेडमिक्स यानी कि क्लास 12th 11th लेवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, यूपीएससी, है ना, और कैट वगैरह की और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की, रिलेटेड एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो कीप शेयरिंग ऑन इट एंड कीप सब्सक्राइब। थैंक यू।